हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने भ्रूणकोश और एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था कि फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूणकोश का विकास कैसे होता है। ठीक है, अब हम लोग निषेचन और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्लांट्स में निषेचन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने आप लोगों को निषेचन की डेफिनेशन बताई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो निषेचन की क्रिया होती है वो मादा युग्मक और नर युग्मक के मिलने से होती है। ठीक है, मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जब जाइगोट बन जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। राइट। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन करेंगे कि निषेचन होता कैसे है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते कैसे हैं। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे मिलते हैं आप लोग पहले से जानते हैं कि जो प्लांट में नर युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं, परागकण या एंथर। राइट। और जो मादा युग्मक होता है उसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक। ओके, तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन शुरू होता है तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को ये स्ट्रक्चर पहले भी दिखाई थी, हमने गुरु बीजाणु जनन जब पढ़ाया था तब भी दिखाई थी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये ऊपर की तरफ क्या होता है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है, इसके नीचे वर्तिका या स्टाइल होती है, ये वाला पार्ट अंडाशय कहलाता है, और इसके अंदर बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूणकोश। राइट। तो इसके नाम लिख देते हैं हम, ये क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसके नीचे जो ये पतला पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, वर्तिका, और ये चौड़ा पार्ट क्या कहलाता है इसका, अंडाशय या ओवरी। राइट। तो अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। ये वाली स्ट्रक्चर ये बीजांड होती है, बीजांड या ओव्यूल। बीजांड के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक, ये वाली स्ट्रक्चर, या भ्रूणकोश। राइट। तो क्या होगा, जो परागकण होता है, आप लोग मेल गैमीट और परागकण के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। जो परागकण होता है वो भ्रूणकोश में उपस्थित ये अंड कोशिका तक आएगा, और अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाएगा, एक द्विगुणित जाइगोट बनाएगा। तब इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। राइट। तो जब निषेचन स्टार्ट होता है तब क्या होता है, बहुत सारे परागकण पर परागण की क्रिया या स्वपरागण की क्रिया के द्वारा बहुत सारे परागकण उड़कर किस पर आ जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। जब ये वर्तिकाग्र पर परागकण आ जाते हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये परागकण हैं, वर्तिकाग्र पर आ गए, कई सारे परागकण ये वर्तिकाग्र पर आ गए। तो हमने आप लोगों को बताया था कि जब प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन होने से पहले अंकुरण होता है। तो जब ये परागकण स्टिग्मा पर आ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर सुगर का सॉल्यूशन पाया जाता है, शर्करा का घोल पाया जाता है। तब ये परागकण क्या करते हैं, उस सुगर के घोल को, उस सुगर सॉल्यूशन को अपने अंदर अवशोषित करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, और शुगर के घोल को एब्जॉर्ब करके ये फूलने लगते हैं। और जब ये फूल जाते हैं तो इनका जो जनन छिद्र होता है, उस जनन छिद्र से एक नली, एक ट्यूब बाहर निकल आती है। ये देख रहे हैं आप, कई सारे परागकण हैं, इन सब में से ट्यूब्स बाहर निकल रही हैं। ठीक है, ये डिसाइड नहीं हो पाता पहले से कि कौन सा परागकण एम्ब्रियो सैक में जाकर एग सेल से फर्टिलाइजेशन करेगा, या ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये एग्जैक्ट होगा ही। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद पता लगता है, क्योंकि जो परागण पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण किसे कहते हैं ये बता दूं आप लोगों को मैं, परागकण का वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। तो जो परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, उसमें बहुत सारे प्लांट्स के परागकण आ चुके होते हैं। ठीक है, तो जो परागकण बहुत सारे आ गए होते हैं तो एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया ठीक होगी या यही परागकण जो है फर्टिलाइजेशन करेगा। तब क्या होता है, ये जो बहुत सारे परागकण होते हैं ये क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर उपस्थित शुगर के सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं, और जब ये शुगर के सॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं तो एक साइड से इनमें ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। राइट। जब ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है तो स्लोली धीरे धीरे ये परागकण है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारे परागकण बनाए हमने। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है धीरे धीरे ये नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। और जैसा कि आप लोगों को हम पहले पढ़ा चुके हैं कि जो परागकण होते हैं उनमें एक वर्धी केंद्रक पाया जाता है और एक मादा जनन केंद्रक होता है। राइट। तो जब ये
ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ती है, ये वर्तिकाग्र से होती हुई यहाँ वर्तिका पर आती है, फिर वर्तिका से होती हुई ये अंडाशय तक जाती है। तो इस बीच क्या होता है, ये जो ट्यूब होती है इसका जो वर्ति केंद्रक होता है वो तो समाप्त हो जाता है, और जो जनन केंद्रक होता है, जो मादा जनन केंद्रक होता है, उसमें से 2 नर युग्मक बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये अंडाशय से ये पराग नलिका बढ़ती जाएगी, इसमें 2 नर युग्मक बाहर आ जाते हैं, और जैसे जैसे ये पराग नलिका बढ़ती जाएगी तो अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, ये कौन सी स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को, बीजांड की या ओव्यूल की, राइट। तो अब ये पराग नलिका जो होती है, ये जो ट्यूब होती है, ये किसी भी साइड से ओव्यूल के अंदर एंटर कर सकती है, राइट। या तो ये इंटेग्यूमेंट, यहाँ ये इंटेग्यूमेंट होता है इसका, इंटेग्यूमेंट की साइड से, या ये बीजांड द्वार की साइड से, ओके, या ये चलाजा की साइड से, किसी भी साइड से ये क्या करती है, ओव्यूल के अंदर, बीजांड के अंदर एंटर कर जाती है, राइट। अब जैसे ये बीजांड के ओव्यूल के अंदर एंटर करती है तो बीजांड के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये आप लोगों को, ये क्या होता है, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोश, ठीक है, ये भ्रूणकोश होता है। तो अब जब ये ट्यूब भ्रूणकोश से टकराती है तब क्या होता है, इस ट्यूब का जो अगला सिरा होता है वो गलकर नष्ट हो जाता है, और इसके अंदर जो 2 मेल नर युग्मक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मेल गेमीट जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब एक नर युग्मक यहाँ भ्रूणकोश के अंदर बाहर आकर क्या करता है, अंड कोशिका से मिलता है। जब फर्स्ट नर युग्मक भ्रूणकोश के अंदर आकर प्रवेश करके एंटर करके अंड कोशिका से मिल जाता है, तब क्या करता है, ये अंड कोशिका के से मिलकर जाइगोट बनाता है या युग्मनज बनाता है, ओके। तो इस तरह से एक नर युग्मक का अंड कोशिका के साथ मिलकर जाइगोट या युग्मनज बनाना क्या कहलाता है, निषेचन और फर्टिलाइजेशन, राइट। अब आपको बताया है कि इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अब जो दूसरा नर युग्मक है वो भी यहाँ फ्री हो जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। तो वो दूसरा नर युग्मक क्या करता है, ये जो ध्रुवीय केंद्रक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये ऑलरेडी 2 हैं, द्विगुणित हैं। तो अब जो दूसरा नर युग्मक बाहर आएगा वो इन ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिल जाएगा, इनके साथ क्या करेगा, ये मिल जाएगा, और इनके साथ मिलकर ये एक त्रिगुणित संरचना बनाता है, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक त्रिगुणित संरचना बनती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, इस संरचना को हम एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं, ओके, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। और इस तरह से 2 बार निषेचन होना, 2 नर युग्मक के साथ निषेचन होना क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ओके। और इसे हम, क्योंकि ये ऑलरेडी ध्रुवीय केंद्रक द्विगुणित थे, अब एक नर युग्मक मिल गया तो ये त्रिगुणित हो गए, क्योंकि ये यहाँ त्रिगुणित संरचना एंडोस्पर्म बनती है, इसलिए हम इसे त्रिसमयकन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, और इस क्रिया को हम संयुग्मन या सिनगैमी भी कहते हैं, राइट। तो आप लोग, अच्छा टॉपिक है ये, निषेचन और फर्टिलाइजेशन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का, आप लोग इसे नोट कर लेना, इनके नेम्स लर्न कर लेना अच्छे से, ओके, बाय।